ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अमित शाह जी, एक चित्र जो इस पूरी महामारी में भारत से उभर कर आया है वो है माइग्रेंट लेबर का, प्रवासी मजदूर का। जगह जगह पर देखा गया है कि प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घर से निकल पड़े हैं, बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और उनको बड़ी संकटों की जो है समस्या से निपटना पड़ा है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कुछ जल्दीबाजी कर दी? कुछ दिन अगर रुक जाते, थोड़ा माइग्रेंट लेबर की भी बात सोचते, उनको पहले गांव भेज देते और उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो क्या वो ज्यादा ठीक रहता? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर पहले उनको भेजने की व्यवस्था करते तो स्टैम्पेड होने की पूरी संभावनाएं थी। गांवों में अभी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार भी नहीं हुई थी, राज्य भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस वक्त हमारी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और टेस्टिंग व्यवस्था भी अभी बन रही थी हमारे देश की, और ये सारा 2 महीने के अंदर हमने तैयार किया। और मैं जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन आया राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें। और 1 मई से हमने ट्रेनें भी शुरू कर दी। उसके पहले 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करी और बस सेवा के माध्यम से लगभग 41 लाख श्रमिक आसपास के राज्यों में भेजे। जैसे गुजरात से राजस्थान जाना है, महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, आंध्र से तेलंगाना जाना है, तेलंगाना से केरल जाना है, कर्नाटक से केरल जाना है। इस प्रकार के नजदीक के राज्यों के अंदर जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जाना चाहते थे, उनको बसों के माध्यम से लगभग 41 लाख लोगों को पहुंचाया गया और सारे के सारे श्रमिक 41 लाख श्रमिक सरकारी खर्चे से पहुंचे हैं। 1 मई से श्रमिक ट्रेन चालू कर दी गई। लगभग 4,100 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन अब तक चल चुकी है और 55 लाख 55 लाख श्रमिक मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कई लोगों को तकलीफ पड़ी है, उनके लिए हमारी भी संवेदना है, देश के प्रधानमंत्री की भी संवेदना है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी द्रवित, परंतु ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं हुई है। कुछ लोग धैर्य खो बैठे और रोड पर चलना शुरू कर दिए। तब भी हम मूक दर्शक नहीं बने, हमने रोड पर बसें चलाई और बसों के माध्यम से लाइन पर के किसी रेलवे स्टेशन पर उनको पहुंचाया गया और रेलवे से उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करी गई। फिर भी कई लोग रोड पर गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी व्यवस्था से ट्रेनों के माध्यम से गए, इनके किराए का भी मुद्दा उठाया जाता है। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, सबका किराया राज्य सरकारों ने उठाया है 15%, खर्चे का 85% रेलवे ने उठाया है, भारत सरकार ने उठाया है। सबको रेलवे ने लगभग 1.25 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया है, 2.5 करोड़ पानी की बोतल वितरित की गई है। उनके गृह राज्य के अंदर पहुंचने के बाद उनको बसों में बिठाकर क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचाया गया और मुझे लगता है कि क्वारंटाइन करने के बाद उनको भी लगा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक है। सबको वहां राज्य सरकार के खर्चे से भोजन कराया गया और उनको घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की। साथ में टिकट प्लस 500 रुपया, कोई राज्यों ने 2,000 रुपया, कोई राज्यों ने 1,000 रुपया, कुछ राज्यों ने, यूपी जैसे राज्य ने साथ में किट भी देने का काम किया और ये सारी योजना सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और इसी का नतीजा है कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आज अपने अपने घर पर पहुंचे हैं और ढेर सारे लोगों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड भी समाप्त कर घर पे परिवार के साथ रहना भी शुरू कर दिया है। हाँ, परंतु राहुल जी, ये बात आपकी सही है, कुछ ऐसे दृश्य हुए जो नहीं होते तो ज्यादा अच्छा था। कई राज्यों ने रिक्शाएं करी माइक वाली और उनकी बस्तियों में घुमाया कि कोई जल्दबाजी न करे, परंतु फिर भी कुछ लोग रोड पर निकल गए हैं और ऐसे दृश्य बने हैं।
5-6 दिन तक ये चला। उसके बाद हमने जो व्यवस्था करी वो लोग समझने लगे और स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था से ही जाने लगे। आज ऐसी स्थिति है कि जाने वालों की भीड़ बहुत कम है। धीरे धीरे ट्रेनें भी, आज तो शायद 70 या 80 ट्रेनों की ही डिमांड राज्यों से मिली है। आज भी केंद्र सरकार ट्रेन देने के लिए तैयार है, मगर अब ट्रेनों की डिमांड कम हुई। तो प्रवासी मजदूरों के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है, मगर कुछ लोग जिनको नुक्स ही निकालना है उनको तो